अपने चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है रूरल लिवलीहुड, और यदि आप गौर करेंगे तो चैप्टर का नाम भी था रूरल लिवलीहुड ही। तो चलिए इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज। सम वर्क ऑन फार्म्स वाइल अदर वर्क ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो लोग गांवों में रहते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के कामों को वो लोग करते हैं। जैसे खेती बाड़ी तो उनका मेन काम है, वो तो वो लोग करते ही हैं। कई लोग हैं जो कि मछली पालते हैं, कई लोग हैं जो जानवर को पालते हैं, कई लोग हैं जो जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके शहर में बेचते हैं, कई लोग हैं जो कि मधुमक्खी के छाते से शहद निकाल के मार्केट में बेचते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाँव में जो खेती बाड़ी के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कामों को भी करते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, है ना। आगे, फार्म्स इन्वॉल्व ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। जैसे कोई भी आदमी यदि खेती करता है तो उनको किन किन चीज़ों को करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई आदमी है जो कि खेत करना चाहता है, किसी चीज़ का फसल लगाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, पहले मिट्टी को तैयार करेगा। प्रिपेयरिंग द लैंड का मतलब मिट्टी को तैयार करेगा। मिट्टी को तैयार कैसे करेगा भाई, उस पर खेत को जुतवा के ट्रैक्टर से उसको जुतवाएगा, मिट्टी को ढीला करेगा। मतलब पहले ज़मीन को ढीला करना पड़ता है, मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, फिर उस पर बीज लगाना पड़ेगा। सोइंग का मतलब बीज लगाना, और वीडिंग का मतलब हो गया जो अलग अलग प्रकार के जंगली पौधे उग जाते हैं ना पेड़ों में, खेतों में, बीच बीच में कहीं कहीं पर, उसको उखाड़ के फेंकना हम लोग क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। ये भी करना पड़ता है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोगों को पानी देना पड़ता है। लास्ट में नहीं, शुरुआत में पानी वानी दे के, और लास्ट में फिर हम लोगों को फसल पकने के बाद काटना पड़ता है। तो कहने का मतलब खेती बाड़ी क्या आसान काम है? बिल्कुल नहीं, बहुत इसमें अलग अलग प्रकार के कामों को करना पड़ता है। पहले आप मिट्टी तैयार करोगे, मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें फसल लगाओगे, फसल लगाने के बाद यदि जंगली कोई पौधा उसमें उग गया तो उसको उखाड़ के बाहर फेंकोगे, है ना, जिसको हम लोग वीडिंग करना कहते हैं। तो सोइंग का मतलब बीज लगाना, और वीडिंग का मतलब जंगली पौधे को निकाल के खेत से बाहर फेंक देना, ठीक है। और हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया फसल को काट के तैयार कर देना। तो बहुत लंबा काम इसमें करना पड़ता है। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। हमारा इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, और इतना बड़ा कंट्री है तो हर जगह लोग रह रहे हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा, हर जगह पे हमारे लोग रह रहे हैं, और हर जगह पर फसल अलग अलग चीज़ों का उगाया जाता है। कहीं पर धान बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं पर गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं पर मेज बहुत ज़्यादा होता है, मक्का, है ना। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के फसल उगाए जाते हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा है देश है, यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो हर प्रकार के फसल यहाँ पे लगभग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है पीपल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टीवेट। देखो हमारे इंडिया में ना, आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडिया में आज भी अधिकतर लोग किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो लोग खेतीबाड़ी पे डिपेंड है ना। वो यहाँ पे लिखा हुआ था कि पीपल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टीवेट। वो लोग पूरी तरीके से उसी जमीन पर डिपेंड रहता है जिस जमीन पर वो लोग खेती करते हैं। जैसे मान लो यदि वो जमीन अच्छा रहा तो ऑब्वियस सी बात है खेती अच्छा होगा। यदि वो जमीन खराब रहा तो क्या उस पर खेती अच्छा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो वो लोग पूरी तरीके से अपने ज़मीन पे ही डिपेंड रहते हैं, मतलब खेती बाड़ी पे डिपेंड रहते हैं। मैनी डिपेंड ऑन दी वर्क एज ए लेबरर। कई सारे लोग जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है, वो लोग लेबर के तौर पे काम करते हैं दूसरे के खेतों में। मतलब मान लो कोई आदमी है जिसके पास बहुत ज़मीन है, इतना ज़मीन है कि वो खुद खेती नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा, 10, 15, 20, 25 लेबर को बुला लेगा अपने यहाँ पे काम करने के लिए। तो लोग जो लेबर के तौर पे काम करते हैं अधिकतर उसमें वो लोग होते हैं जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं होता है, तो वो लोग लेबर के तौर पे काम कर लेते हैं, पैसा मिलता है, उससे घर चलाते हैं अपना। उसके बाद मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि फसल दोनों पर्पज़ के लिए उगाते हैं। मतलब पहला तो फसल इसलिए उगाते हैं ताकि अपने परिवार का पेट भरा जा सके, दूसरा फसल इसलिए उगाते हैं ताकि जो फसल बचेगा उसको मार्केट में बेच के पैसा कमा लिया जाएगा। और आज के समय में अधिकतर किसान यही काम करता है। पहला क्या करेगा, वो अपने घर के लिए अनाज को रख लेगा, है ना, 10 केजी 20 केजी जो रखना हो वो लोग पहले अपने घर के लिए रख लेगा। उसके बाद जो बचता है उसको जाके मार्केट में बेच देता है और उससे उसको पैसा मिलता है, आगे का काम और आसान हो जाता है उसके लिए फिर, है ना। ऐसा होता है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन्स इन द विलेज डू नॉट फाइंड एनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं गाँवों में जिनको कि सालों भर काम लगातार नहीं मिलता, कुछ कुछ समय पे ही
काम मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तो छोटे मोटे किसान हैं, ये तो इतने अमीर हैं नहीं कि एक बार खेती किए बाकी बैठ के खा सकें, ऐसा तो होता नहीं है। तो जो छोटे मोटे किसान हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं होता है ना। उसके बाद फिर जो एग्रीकल्चरल लेबरर होता है, अच्छा बताओ गाँवों में क्या खेती सालों भर होता है? नहीं, हर मतलब सालों भर लगातार तो नहीं होता है, कुछ महीने होते हैं। तो जो लेबर थे उनको कुछ महीने ही काम मिलता है, फिर कुछ महीने काम नहीं मिलता है, तो उनके पास भी समस्या है। फिशिंग फैमिली, अब क्या मछली आप डेली मार्केट तालाब से निकाल के बेच दोगे? नहीं, डेली आप बेचने लग गए तब तो आपका एक दिन तालाब पूरा खाली हो जाएगा। तो कहने का मतलब मछली भी मार्केट में डेली बेचा नहीं जाता है, जब आप बेचने लगे तो फिर आपका तालाब खाली हो जाएगा, इसके साथ भी समस्या है। उसके बाद है क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन का मतलब हो गया जो टेबल कुर्सी ये सब बनाते हैं, सोफ़ा ये सब, क्या उसका भी सोफ़ा हमेशा बिकता है क्या? नहीं, कभी अच्छा बिकता है, जैसे शादी का सीज़न आ गया है ना, शादी ब्याह का सीज़न होता है तो ज़्यादा बिकता है टेबल कुर्सी सोफ़ा ये सब, तो उस समय पर उसका कमाई अच्छा होता है। लेकिन जब ये सब कमाई नहीं होता है तो उसको भी समस्या का सामना करना पड़ता है, मतलब उनका भी घर परिवार चलना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि गाँव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस हर साल एक जैसा नहीं चलता, हर समय एक जैसा नहीं चलता, कभी ना कभी उसको रुकना भी पड़ता है ना। कई बार तो इतना सिचुएशन गंभीर हो जाता है कि इनका घर परिवार तक चलना मुश्किल हो जाता है ना। और इसके लिए करते क्या लोग बताओ? कर्ज लेते हैं, और कर्ज जब नहीं चुका पाते हैं तो फिर लोग क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, जैसे हमने आपको पहले वाले क्लास में बताया था। ठीक है, आगे देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच हैव लार्ज एकर्स ऑफ लैंड बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं गाँव में, कुछ ऐसे भी लोग हैं गाँव में जिनके पास जमीन अंधाधुन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो वो लोग कभी भी भूख से नहीं मर सकते हैं, उनके पास कभी पैसा का कमी नहीं हो सकता। समस्या तो उसको होता है जो कि छोटे लोग हैं, छोटे किसान हैं, छोटे मोटे अपना घर परिवार चला रहे हैं, छोटा मोटा ज़मीन है, खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चला रहे हैं। जिनके पास बहुत बड़ा बिजनेस है गाँव में, बहुत बड़ा ज़मीन है, उनको कोई समस्या नहीं देखने को मिलता है, तो वो लोग अपना जीवन अच्छी तरीके से चला लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में सामना करना पड़ रहा है गांव के लोगों को, वो कौन है? छोटे मोटे किसान हैं। मतलब गांव में रहने वाले छोटे मोटे किसान ही ऐसे लोग हैं जिनको समस्या का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ रहा है। जो अमीर लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े ज़मीन के मालिक हैं, उनको कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर और चैप्टर के साथ हमारा पूरा टॉपिक ये खत्म होता है। आप लोगों को कोई डाउट इसमें? चलिए, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर बड़ा सिंपल था और बहुत छोटा है, तो ऑफलाइन वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले सभी कोई एक बार फिर से मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। हमने आपको पहले वाले क्लास में भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं कि आप लोग आज घर जाएंगे, सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर को खोलेंगे और शुरुआत का 2-3 पेज कहानी है, स्टोरी टाइप है, उसको आप एक बार पढ़िएगा। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, हालांकि वो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन उसको पढ़ लीजिएगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, वो सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से क्या चैप्टर कंप्लीट समझा जाए। चलिए, मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।